प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसके 168 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 169, किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपयों के 2 गुने रुपये दिए जितने की कुल सदस्य थे, और इस प्रकार कुल 3042 रुपये एकत्रित हुए, तो उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या थी। भाई सदस्य मान लिए हमने x थे, सदस्य कितने थे x, और प्रत्येक सदस्य ने कितने रुपए दिए, जितने सदस्य थे उसके 2 गुणे। सदस्य कितने थे x, तो x का 2 गुना 2x, यानी प्रत्येक सदस्य ने दिए 2x रुपये। तो देखो कुल रुपये कितने हो जाएंगे। मान लो सदस्य एक बार 5 हैं और प्रत्येक ने 10 रुपये दिए, तो कुल रुपये के लिए क्या करेंगे, जितने सदस्य थे वो और प्रत्येक ने रुपये दिए वो 10 गुना 5 गुणा करेंगे, तो इसकी वापस में गुणा कर दो, x गुणा 2x। ठीक है, कुल रुपये आ जाएंगे और कुल रुपये दे रखे हैं कितने हैं, 3042। 2 से कैंसिल होता है, कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 5 2 1। इधर क्या बचेगा, x गुणा x, एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए x का मान, कुल सदस्य बताने हैं यानी x, और ये है x स्क्वायर का मान। तो x का मान के लिए क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल के लिए हम शॉर्ट ट्रिक सीख चुके हैं पहले ही, तो देखो कैसे निकालते हैं। इकाई का अंक किसी संख्या में 1 है तो उसमें उसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 1 मिलेगा या 9 मिलेगा। उसके बाद 2 अंकों को छोड़ दो। उसके बाद शेष संख्या जो बची है वो देखो किस संख्या के वर्ग के बीच में आती है। देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का करेंगे तो 16, यानी 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है, तो छोटे वाली संख्या लेंगे, क्या है 3। तो या तो ये 31 का, इसका वर्गमूल 31 होगा या 39। कन्फर्म करने के लिए क्या करेंगे, 2 तरीके हमारे पास। या तो जो 10 के मल्टीपल में है संख्या उसका देख लो वर्गमूल वर्ग करके। इससे पीछे कौन सी है, 30। 30 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 यानी 900। 30 का कितना होगा 900, और 40 का करेंगे तो 4 चौके 16 यानी 1600। तो किसके करीब है ये, 1600 के करीब है, तो यानी बड़े वाली संख्या, तो इसके करीब है 40 के, वही आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है, इसके बीच में जो इकाई का अंक 5 वो संख्या कौन सी है, 35। इसका स्क्वायर करके देख लेंगे, तो इसका तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, और 3 को एक ज़्यादा बार गुणा कर देंगे, 3 गुणा 4 12, क्या होगा 1225। तो यदि हमारी संख्या इससे बड़ी है तो बड़े वाला आंसर, इससे छोटी है तो छोटे वाला आंसर। तो हमारी संख्या क्या है 1521, यानी इससे बड़ी है तो बड़े वाला आंसर। ठीक है, तो क्या होगा 39। कुल सदस्य कितने थे, 39, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 170, किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है, तो तथा उसकी शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस की लंबाई क्या है। कोई बांस है, ठीक है, मिट्टी में कितना है और पानी में ये बता रखा है, और जो पानी से ऊपर है उसकी लंबाई बता रखी है। तो बांस की कुल लंबाई पूछा, तो कैसे निकालेंगे, देखो क्या दे रखा है, मिट्टी और पानी में, कुछ भाग मिट्टी में नीचे और कुछ पानी में। 0.1 पॉइंट हटाएंगे तो 1/10। ठीक है भाई, इसका पॉइंट हटा दिया, यानी 1/10 किसमें, मिट्टी में, और पानी में कितना है 5/8 भाग, और पानी से ऊपर कितना 2.7, जो शेष भाग है वो कितना है 2.75 मीटर। तो देखो बांस की लंबाई के लिए क्या करेंगे, जो इनके हर हैं इनका एलसीएम ले लेंगे। 10 और 8 का एलसीएम कितना होगा 40, यानी हम बांस की कुल लंबाई एक बार मान लेते हैं 40। ठीक है, 40 मीटर सेंटीमीटर जो भी है यूनिट, 40 यूनिट मान लिया हमने। तो मिट्टी में कितनी हो जाएगी, मिट्टी में हो जाएगी 10, 40 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा 4, और पानी में इन 40 का 5/8, 40 गुणा 5/8, 8 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, और 5 गुणा 5 25, यानी 40 गुणा मैंने 5/8 किया है, ये 40 गुणा 1/10 किया है। तो मिट्टी में कितनी है 4, पानी में कितनी है 25, दोनों को मिलाकर 25 और 4 29। तो शेष कितनी बचेगी भाई, मिट्टी में 4 है, पानी में 25 है, कुल हो गई 29, और टोटल है हमारे पास 40। तो शेष कितनी बची 11। जो पानी से ऊपर है उसकी लंबाई कितनी 11 यूनिट, और 11 यूनिट की लंबाई कितनी दे रखी है 2.75 मीटर। 1 यूनिट की निकालेंगे तो 11 से भाग दे दो,
निकालना है बांस की लंबाई। तो बांस की लंबाई टोटल कितनी है 40 यूनिट, तो गुणा में 40 कर दो। ठीक है, 10 हटाएंगे तो बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखो 25 से कैंसिल करेंगे 4, पहले 11 से कर लो, 11 से 2 22 और 11 से 5। ठीक है, 25 से अब कर दो 4 और 4 से 10, तो कितनी होगी बांस की लंबाई 10 मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 171, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया गया तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया गया। यदि किसी छात्र ने सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए, यानी सभी 20 प्रश्न, यानी कुल प्रश्न कितने हैं 20, तथा 8 अंक प्राप्त किए, उसके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या क्या है। सही और गलत। भाई कुछ क्वेश्चन हमने सही किए हैं, कुछ गलत किए हैं। भाई सभी सही करता तो कितने अंक मिलते उसको 20, लेकिन मिले कितने 8, इसका मतलब कुछ गलत भी हैं। तो देखो भाई सही करेगा तो क्या होगा, उसको 1 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा 1, और गलत करेगा तो -1, यानी जो भी पहले अंक है उनमें 1 कम हो जाएगा। मान लो उसने कुल प्रश्न कितने हैं 20 बता रखा है, 20 के 20 सही करता तो कितने अंक मिलते उसको 20। ठीक है, लेकिन 20 तो नहीं है, कितने मिले हैं 8। तो फिर देखो मान लो एक गलत का 1 अंक कटता है और 20 के 20 वो गलत कर देता तो कितने अंक मिलते उसको -20। भाई माइनस में आता है 20, लेकिन न तो 20 है ना -20 है, कितने मिले हैं उसको 8। तो इसमें एलिगेशन का नियम लगा देंगे, यानी क्रॉस करके बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे क्रॉस। 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12। बड़ी कौन सी, देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो बड़ी ये है। 8 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा 28। अब पूछोगे 28 कैसे, कई बार बता चुका हूं मैं। देखो ये माइनस में 20 है, ये 0 से 8 ज़्यादा है, ये 0 से 20 कम है, तो दोनों जुड़ जाते हैं। देख लो एक बार, भाई 8 में से 20 कैसे घटाएंगे, 8 में से में घटाना है 20, और 20 किसका माइनस का, तो ब्रैकेट में लिखो -20। ठीक है, 8, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20, यानी अंतर कितना इनका 28। अंतर कितना 28, इन दोनों का अंतर करना हमें 28। अब इसको ये है, अब जो क्वेश्चन है उनका रेशियो सही और गलत, हमें 20 लेके आना है। तो देखो इसको कैसे कैंसिल करें, 2 से कर देंगे 14 और 2 से 6 हो गए ना, 14 और 6 20, यानी सही कितनी है 14 और गलत 6। एक तरीका तो ये है, दूसरा ये भी है, आप इनको रेशियो में कर दो बिल्कुल, 4 से कैंसिल करते कितना हो जाता 7, ये दूसरा तरीका है 7, और ये हो जाता 4 से कैंसिल करेंगे तो 7:3, 7 और 3 10, 10 अनुपात की वैल्यू क्या दे रखी क्वेश्चन में, क्वेश्चन टोटल कितने 20, 1 अनुपात की वैल्यू 10 से भाग देंगे 2, तो वापस इसको 2 से फिर गुणा करना पड़ेगा। इसलिए मैं तब तक कैंसिल करते रहो, तब तक वो संख्या जो क्वेश्चन में दे रखी है वो न आ जाए। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी 14, आंसर वही आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 172, कुछ लड़कों ने किसी राहत कोष के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़का उतने ही 25 पैसे के सिक्के देता है जितने कि वहाँ लड़के उपस्थित हैं। लड़कों की संख्या ज्ञात करो। लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, तो हमने मान ली लड़के कितने हैं x, और प्रत्येक ने रुपये कितने दिए, प्रत्येक ने रुपये दिए। तो प्रत्येक ने कितने दिए, देखो क्या बता रखा है इसमें, प्रत्येक लड़का उतने ही 25 पैसे के सिक्के देता है जितने कि वहां लड़के उपस्थित हैं। तो लड़के कितने उपस्थित x, और x सिक्के देता है कितने रुपए के 25 पैसे के, तो क्या करेंगे गुणा में 25। लेकिन जो टोटल रुपए बता रखे हैं वो किस में है रुपए में, तो इसके भी रुपए बना लेंगे, तो बटा में 100, यानी 1/4x। भाई देखो जितने सदस्य थे कितने थे x, उतने ही सिक्के दिए, कितने कितने के दिए, 1 रुपये के देता तो x रुपये हो जाते, लेकिन इसने 25 पैसे के दिए तो 1/4x रुपये एक लड़के ने दिए। अब देखो कुल रुपये कैसे निकालेंगे, जितने लड़के हैं और प्रत्येक लड़के ने जितने रुपये दिए हैं, यानी x गुणा में ये कितना है 1/4x, और बराबर क्या है कुल रुपये कितने हैं 400। भाई ये तो कुल लड़के हैं और प्रत्येक लड़के ने कितने रुपये दिए हैं 1/4x। मान लो लड़के हैं 10
और प्रत्येक ने 10-10 रुपये दिए हैं, तो कितने रुपये हो जाएंगे, आपस में गुणा तो करेंगे, 10 गुणा 10 100। तो हमने आपस में दोनों की गुणा कर दिया, कुल बता रखा है कितना, 400 रुपये। अब देखो x को x से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर, चारी साइड क्या है, भाग में उस साइड जाएगा तो गुणा में, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 16 0। एक्स स्क्वायर बराबर 1600, हमें मान निकालना है x का, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे। सिंपल है बिल्कुल, जीरो डबल जीरो है तो सिंगल जीरो आ जाएगी। 16 का वर्गमूल क्या आएगा, 4, यानी x का मान क्या है, 40। यानी कुल कितने लड़के थे, 40, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 173, एक छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से, 1/20 भाग को नारंगी रंग से, 1/30 भाग को पीले रंग से, 1/40 भाग को हरे रंग से, 1/50 भाग को नीले रंग से, 1/60 भाग को काले रंग से और शेष भाग को वायलेट से रंगा गया है। यदि वायलेट रंग से रंगे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। हमने मान लिया छड़ की लंबाई है 1 यूनिट, जो रंगा गया भाग है वो जोड़ दो, टोटल कितना है, 1/10 भाग, ठीक है, शुरू में लाल से, फिर 1/20 भाग नारंगी से, फिर 1/30 भाग पीले से, फिर 1/40 भाग हरे से, फिर 1/50 भाग नीले से, फिर 1/60 भाग काले रंग से। ये रंगा गया, शेष बच गया, ये रंग दिया। ठीक है, कुल है 1 यूनिट, इसमें से घटा देंगे तो शेष भाग बच जाएगा, तो इसमें से घटा दो। इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम आप सीख चुके हो, लेंगे तो देखो सभी में 10-10 कॉमन है, 10 छोड़ दो एक बार, तो 1 2 3 4 5 6 बचेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 60, 10 कॉमन लिया था, 60 से गुणा कर दो, 60 गुणा 10 600, 10 से भाग देंगे 60, 20 से देंगे 30, 30 से भाग देंगे 20 के ऊपर सभी में 1-1 है 20, 40 से देंगे 15, 50 से भाग देंगे 12 और 60 से भाग देंगे 10। सभी को जोड़ दो, 60 या इधर क्या है, एक में से घटाना ही, 60 और 30 90 और 20 110, 125 और 12 137 और 10 147, 147 बटा 600, 1 माइनस 147 बटा 600, घटा देंगे 600 एकम 600, 600 में से 147 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 453 बटा 600। ये भाग बचा हुआ है, जो भाग रंग दिया वो तो ये था, कुल ये है, और ये क्या है, जो भाग रंगा नहीं गया। ठीक है, क्या बचा था, वायलेट रंग से शेष भाग को, सॉरी ये जो वायलेट रंग से रंगा गया वो भाग है शेष भाग, वायलेट वाला। ठीक है, ये तो ये रंग थे 6 इंच से रंगा गया, तो शेष बच गए किससे, वायलेट रंग से। कितना, 453 बटा 600 भाग, और उसकी भाग की लंबाई कितनी, 12.08 मीटर, यानी 453 बटा 600 भाग की लंबाई कितनी है, 12.08 मीटर। और एक भाग की लंबाई निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 453 और बटा 600 ऊपर गुणा में चला जाएगा। ठीक है, 10 में लौटाएंगे तो बटा में 100। ठीक है, अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 2 और 3 से 15 3 45 और 1 151। अब देखो 15 8 कितना होता है, 120, और 1 गुना 8 8, यानी 150 को 8 से गुणा करेंगे तो 1200, और इसको 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8, यानी पूरा 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 5 40 4, और 8 एकम 8 और 4 12, कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 8 बार में। 8 गुणा 2 16, तो कुल लंबाई कितनी है, 16 मीटर। ठीक है, कुल लंबाई है बांस की, जो भी है छड़ की लंबाई कितनी है, 16 मीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 174, एक तेल का टिन 4/5 भरा हुआ है। जब 6 बोतल तेल निकाल लिया जाता है और 4 बोतल तेल डाल दिया जाता है, तो अब यह 3/4 भरा हुआ है, तो टिन में कुल कितने बोतल तेल भरा जा सकता है। तो देखो भाई, पहले कितना भरा हुआ था, 4/5, और अब कितना भरा हुआ है, 3/4। फिर क्या प्रक्रिया की है, इसमें 6 बोतल तेल निकाल लिया गया, 6 निकाले -6, फिर 4 बोतल तेल डाल दिया गया, 6 निकाला 4 डाल दिया गया, तो कुल प्रक्रिया क्या हुई, -2, यानी 2 बोतल इसे निकाला गया है, उसके कारण 3/4 हो गया।
तो इसको देखो हम प्रतिशत के तरीके से भी करेंगे और भिन्न के तरीके से भी कैसे करेंगे देखो। तो कुल मान लेंगे उसमें तेल कितना आता है, इसके दोनों का हर का एलसीएम ले लेंगे, 5 गुना 4 20 बोतल। हमने मान लिया कि उसमें 20 बोतल तेल आता है। तो पहले तेल कितना था देखो, 20 का 4/5 करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे 4, 4 गुना 4 16, यानी पहले था 16 यूनिट उसमें, टोटल मान लिया 20 यूनिट, तो 16 यूनिट उसमें पहले था। अब कितना है 3/4 यूनिट, तो 20 का 3/4 करेंगे, तो 4 से 5 बार में कैंसिल, 5 गुना 3 15 हो जाएगा। कितना यूनिट कम हुआ देखो, पहले था 16 यूनिट तेल इसमें, अब है 15 यूनिट, यानी कम कितना हुआ 1 यूनिट। किसके कारण हुआ 1 यूनिट, कि उसमें 2 बोतल निकाल दिया गया। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2 बोतल। 1 यूनिट, भाई 1 यूनिट कम हुआ, पहले 16 यूनिट था 15 यूनिट, तो 1 यूनिट कम हुआ, किसके कारण हुआ, उसमें 2 बोतल निकाल ली गई। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2 बोतल। टोटल हमने कितना माना था उसका यूनिट 20, तो 20 की हो जाएगी 20 गुना 2 40 बोतल उसकी क्षमता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा देखो प्रतिशत के तरीके से भी कर सकते हैं भाई। पहले कितना था 4/5, प्रतिशत की वैल्यू निकालें तो गुणा में 100, कितना हो जाएगा 20 गुना 4 80%। अब है 3/4, और 3/4 की वैल्यू कितनी होती है भाई, पता होना चाहिए आपको वैसे भी, 75%, क्योंकि 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 गुना 3, यानी पहले उसमें 80% तेल था, अब कितना है 75%। कितना कम हुआ देखो 80 से 75, यानी 5% कम हुआ। किसके कारण कम हुआ, कुल प्रक्रिया देखो 6 निकाली और 4 डाल दी, यानी 2 निकाली गई है, 2 बोतल निकाली गई, उसके कारण 5% कम हो गया। तो 5% की वैल्यू 2, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो बटा में 5 हो जाएगा। कुल निकालना है तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 5 से 20, 20 गुना 2 40 बोतल। दूसरा तरीका ये है, ठीक है, एक तरीका ये है, एक ये था जो ठीक लगे आपको। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 175, एक परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने उस संख्या का 3/4 निकाला। क्या निकाल दिया 3/4, और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। तो ये निकाला तो कितना अधिक आया, यानी 150 अधिक आया, ये वाला 150 अधिक आया, रील में जो आना था उससे 150 अधिक आया। तो संख्या ज्ञात करिए, वो संख्या क्या थी। तो देखो भाई, जो इसका हर है यानी डिनोमिनेटर, इनका एलसीएम ले लेंगे, 14 और 4 का एलसीएम क्या होगा 28। ऐसी संख्या मान लेंगे तो दोनों से कैंसिल हो जाए, तो हमने मान लिया 28, चलिए यही लिख देता हूँ 28, संख्या क्या मान ली हमने 28 वो, ठीक है। इसका 3/14 करेंगे, 28 गुणा 3/14, 14 से कितनी बार में कैंसिल होगा, 2 बार में, 2 गुणा 3 6, यानी कितना आएगा मान 6। 28 गुणा 3/4 करेंगे, संख्या का 28 का 3/4 निकालेंगे तो 4 से कैंसिल करेंगे 7, 7 गुणा 3 21, कितना आएगा 21, ठीक है, कितना आया 21। क्या बोलता है कि 150 अधिक आया, लेकिन रियल में आया कितना अधिक है, देखो ये 6 है, ये आया 21, कितना अधिक है 15, और ये क्या बोल रहा है कितना अधिक है 150, यानी 10 गुना अधिक है। तो संख्या भी 10 गुना होगी। संख्या हमने 28 मानी थी, इसको भी 10 से गुणा कर दो, कितनी हो जाएगी 280। एक्स मानने की जरूरत नहीं है, देखो इस तरह निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा 280 वो संख्या थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 176, एक छात्र एक किताब का 2/5 भाग पहले दिन पढ़ता है, वह दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1/3 भाग पृष्ठ अधिक पढ़ता है। वे पहले दिन जितने भी पढ़े दूसरे दिन उतने पढ़ता ही है, साथ में पहले दिन का 1/3 भाग अधिक पढ़ता है। यदि तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ बचे हों तो किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं। भाई 3 दिन पढ़ता है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन के लिए पढ़ता है इसको। पहले दिन पढ़ता है जो भी पृष्ठ है उसका 2/5, दूसरे दिन क्या है 2/5 तो पढ़ता है उसका, साथ में जो पहले दिन पढ़ा है इसका 1/3 और पढ़ता है, यानी इससे ज़्यादा पढ़ता है, ठीक है। और तीसरे दिन के लिए क्या है 15 पृष्ठ बचे हैं ओनली। तो ये पूछा है कि कुल कितने पृष्ठ हैं। तो देखो कुल के लिए क्या करेंगे भाई, इनका हर क्या है, इसका 2/5 यानी हर क्या है 5, और इसका क्या है 3। ऐसी संख्या मान लो इन दोनों से कैंसिल हो जाए, तो 5 गुना 3 इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 15। तो संख्या मान लेते हैं 15, हम एक्स के बजाय
बजाय संख्या मान लेंगे 15। ठीक है, तो 15 का 2/5 कटेगा तो कितना हो जाएगा 15 गुणा 2/5 पहले दिन। तो 5 से 3 बार में कैंसिल, 3 गुणा 2 6, इन पहले दिन पढ़ता हूँ 6 पेज। दूसरे दिन क्या बोलता है, जो पेज पढ़ता है उसके 1/3 पेज अधिक पढ़ता है। तो भाई देखो 6 तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, प्लस 1/3 और 6 के 1/3, इसका 1/3 करेंगे तो 2, इन 2 पेज और एक्स्ट्रा पढ़ता है। देखो कितने हो टोटल, अब 6 पहले दिन, दूसरे दिन 6 और 2 8, तीसरे दिन के लिए कितने पेज बचे 1। लेकिन ये क्या बोलता है कि 15 पेज बचते हैं और हमारा बचा है 1, क्योंकि 15 टोटल थे, 6 पहले दिन, दूसरे दिन 6 प्लस इसका 1/3 यानी दूसरे दिन 8, तो 6 और 8 14, कितना बचा 1। ये बोलता है 15 बचते हैं, तो इसका मतलब कितना गुना है 15 गुना, तो संख्या भी 15 गुना हो जाएगी। हमने 15 मानी थी, तो 15 गुणा 15 225, यानी कुल पेज कितने थे 225। ठीक है, हमारा आंसर होगा 225, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 177, दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 1/5 है तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।